जहां 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल अब संभल जरूर रहा है, लेकिन संभल में शांति है, पुलिस की जांच परवान चढ़ रही है। लेकिन अब संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले की जांच में फोरेंसिक और एनआईयू की टीमों को अब पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 2 कारतूस बरामद किए गए हैं और इसमें एक मिसफायर और एक खोखा बरामद हुआ है। आपको बता दें, जांच के दौरान कुल 6 मिसफायर और खोखे बरामद हुए हैं, जिसमें से एक में अमेरिका का निशान भी है। वहीं पाकिस्तानी खोखा बरामद होने के बाद इस मामले की जांच एनआईए कर सकती है, यही बड़ी खबर है। आपको बता दें, पुलिस को 2 ऐसे खोखे भी मिले हैं जिनमें पीओएफ लिखा है, और पीओएफ यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिंसा के दौरान ये कारतूस पुलिस पर चलाए गए। जांच इस बात की भी होगी कि क्या उपद्रवियों ने विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया है, ये कारतूस कहां से आए। कल संभल के जामा मस्जिद के आसपास नालियों की सफाई कराई गई। पुलिस को कारतूसों के खोखे पड़े होने की यहां जानकारी मिली। मौके पर पुलिस ऑफिसर्स के साथ फोरेंसिक टीम पहुंची। मेटल डिटेक्टर से जांच की गई तो कीचड़ में 6 कारतूस के खोखे मिले। इनमें से एक पर पीओएफ लिखा गया था, जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना है। दूसरे पर यूएसए का निशान है और पुलिस अमेरिका का इसे मान रही है। तीसरे पर एफिंस्टा लिखा है, जिसके बारे में जांच कराई जा रही है। इसके अलावा 3 पिस्टल के कारतूसों के खोखे भी मिले हैं। मेटल डिटेक्टर है, उसके माध्यम से जब आज और नगर पालिका की टीम के द्वारा जब इसमें आज सर्च किया गया है, तो आज काफ़ी चौंकाने वाली एक चीज़ सामने आई है, जिसमें एक POF 9mm 68-26 लिखा हुआ एक फायर्ड केस मिला है, जो मतलब खोखा जिसको कहते हैं वो मिला है। एक FN स्टार बना हुआ एक फायर्ड नहीं कहेंगे, उसको मिस फायर कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइकर का निशान है। एक 12 बोर का डायमीटर का ये एक लाल रंग का, जिसके पेंदे पे लिखा है विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर, और बाकी जो पठनीय हैं इस तरीके की चीज़ है। एक और है जिसके पेंदे पे लिखा है स्पेशल 12 के, जो कि आगे का भी इसमें स्पष्ट है। एक पे KF 32SWL करके इस तरीके के। तो इस तरीके कुल 6 फायर्ड केस या फिर मिस फायर वाले कार्ट्रिजेज आज इनको फॉरेंसिक टीम में चेकिंग के दौरान HHMD के साथ में मिले हैं। इन सब के बीच में एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं। जो POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं, वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और इसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तो इस वक्त हालात कैसे हैं? मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, आपने सुना किस तरीके से पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत अब आगे जांच को बढ़ा रही है। इसी बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवांग इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन संभल में सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी है, और आप जिस तरीके से वहां हालात का जायजा ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पर आपसे करूं सवाल, उससे पहले आपकी एक रिपोर्ट शिवांग, क्योंकि शाही जामा मस्जिद के बाहर जांच पड़ताल जारी है। शिवांग माथुर की ये रिपोर्ट देखिए। संभल में पुलिस और प्रशासन जो है उनकी जांच अब लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ठीक मस्जिद के पास सुरक्षा के अभी भी जो इंतज़ाम हैं वो बहुत बड़े स्तर पे किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है और किसी भी तरह की कोई कोताही जो है वो नहीं बढ़ती जा रही। आपको बता दें कि संभल हिंसा के पीछे अब जो पुलिस जांच कर रही है उसके अंदर पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। 24 नवंबर को जो फायरिंग हुई उसमें पाकिस्तानी कारतूस का भी इस्तेमाल किया गया, इस तरह की जानकारियां अब निकल के सामने आई हैं। फॉरेंसिक टीम के साथ जब जांच पड़ताल की गई हिंसा वाली जगह की, जो घटनास्थल पे जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो नालियों को साफ कर रहे हैं, और इन नालियों से निकले हुए मलबे में जो गोलियां मिली हैं, जो खाली कारतूस मिले हैं, उसके ज़रिए ये पता चला है कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन भी अब निकल के सामने आ रहा है। जो फ्रिस्किंग की गई है, जो जांच की गई है इस मलबे की, उसके अंदर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 9mm की जो गोलियां बनती हैं उसके एक खाली कारतूस मिला है, एक अनयूज्ड कार्टेज जो है वो मिला है। और ऐसे में जो अब पुलिस की जांच है उसकी दिशा इस ओर भी इशारा कर रही है कि क्या कोई विदेशी ताकतों का भी
इस पूरे मामले में हाथ हो सकता है। आपको बता दें कि 1.32 बोर का जो कारतूस है जो मेड इन यूएस का है वो भी इस नाली में से मिला है और ये मिसफायर कार्ट्रिज है जो इन नालियों से मिले हैं। तो कुल मिला के अब पुलिस की जांच जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इन नालियों में हुई सफाई के द्वारा जो है पुलिस अब इस जांच को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब हिंसा हुई थी तो जो गोलियां चली उसमें इस तरह की बात सामने आई कि बहुत सारे जो कारतूस थे उनको नालियों में फेंका गया। और क्या कोई विदेशी ज़मीन का कनेक्शन संभल से हो सकता है? क्या ये साजिश थी? किसके कहने पे, कहां से पैसा आया, किसने फंडिंग की? इन तमाम मसलों को लेकर जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस अब जांच कर रही है। लेकिन क्या संभल में मिले ये जो कारतूस हैं, इसके तहत एनआईए पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। शिवांग, आपकी रिपोर्ट हमने देखी किस तरीके से अभी फिलहाल पूरे इलाके में छानबीन की जा रही है, लेकिन जो अभी तक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके तहत क्या ये मान लिया जाए कि ये तमाम तथ्य अब आगे जल्द एनआईए को भी सौंपे जाएंगे? निश्चित तौर पे सुरभि, देखिए अभी तक जो परसों तक जांच चल रही थी वो एक लोकल लेवल पे जांच चल रही थी। पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या बाहर से इसकी फंडिंग की गई है, कौन ये लोग हैं जहां जिन लोगों ने ये पत्थर मुहैया कराए, कहां से ये भीड़ आई, किसने मोबिलाइज किया, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो जाँच चल रही थी। लेकिन अब जो जाँच शुरू हुई है, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूँ। ये छोटी सी गली है मेरे पीछे जो ठीक शाही जामा मस्जिद के बगल से रास्ता जा रहा है और यहाँ आप ये देखिए, ये तस्वीरों में मैं पहले आपको मस्जिद दिखा देता हूँ और ठीक इसके बगल में जो गली जा रही है यहाँ आप देखें कि ये 2 दिनों से नाली की सफाई का कार्य जो है वो यहाँ पे चल रहा है। ये मलबा जो निकला है इसको मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग की गई है और इन्हीं मलबों के भीतर से वो खाली कारतूस और जो मिस फायर वाले कारतूस हैं जो अमेरिका वाले हैं और जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए हैं 9mm के, वो बरामद हुए हैं। तो कुल मिला के अब जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, संभल की पुलिस है, वो इस दिशा में भी जांच करेगी कि क्या बाहर से कोई कनेक्शन है संभल में हुई हिंसा का, और अगर ऐसा है तो कौन वो लोग हैं जो इसमें शामिल थे, किस तरीके से ये पूरा संपर्क साधा गया, ये साजिश कहाँ रची गई और कैसे वो भीड़ इकट्ठा हुई जिसने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू किया और पुलिस को फिर ओपन फायरिंग करनी पड़ी। कुल मिला के अब जो जांच का पूरा दायरा है वो धीरे धीरे पुलिस बढ़ाती जा रही है। और आज भी हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले जिन 4 से 5 लोगों की बात बताई जाती है कि जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों से भी हम मिले। पुलिस उनसे भी जांच कर रही है, यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी बातचीत चल रही है पुलिस की। इसके अलावा जो लोग भीड़ में शामिल थे, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके और खास तौर पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों को पूछताछ के लिए थाने और कोतवाली बुलाया गया, उन लोगों से बातचीत की जा रही है, उनके स्टेटमेंट दर्ज किए जा रहे हैं। कुल मिला के सरकार की, प्रशासन की और पुलिस की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरी रिपोर्ट बना के सरकार को दी जाए ताकि सच सामने आ सके। जुडिशियल इंक्वायरी भी इस पूरे मामले की हो रही है। और अब अगर हम यहाँ के हालातों की बात करें सुरभि, तो तस्वीरें आपको दिखा दूं कि जो आम जन है वो सड़कों पे आपको नजर आ रहा है। हालात, पुलिस की कोशिश ये है कि जांच भी एक तरफ चलती रहे, लेकिन जो दूसरे हालात हैं वो सामान्य हो, जो पैनिक है उसे कम किया जाए, जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत इस वक्त जिस तरीके से टीम्स वहां पर मौजूद हैं उसी के बारे में हमारे सहयोगी शिवांग हमें पूरी जानकारी दे रहे थे।